क्या तुमने कभी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रसीला आम देखा है? इतना बड़ा आम कि उसने पूरा आसमान ढक लिया हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक नन्हे बंदर बच्चे ने उसे खाने की कोशिश की थी और वह विशाल आम निकला, सूरज। लेकिन उस मजेदार हिस्से तक पहुंचने से पहले चलो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक दयालु वानर राजकुमारी रहती थी। उनका नाम था अंजना और उनके वीर पति थे केसरी। कई वर्षों तक अंजना एक संतान की कामना करती रही। हर दिन वे पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करती। एक सुबह जब वे एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठी थी, तभी कुछ अद्भुत हुआ। एक हल्की सुहानी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। पेड़ों की पत्तियां नाच उठी, फूल झूमने लगे। हवा ने उन्हें ऐसे घेर लिया मानो किसी ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया हो। उसी क्षण अंजना समझ गई कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। कुछ समय बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तेज हवा का एक झोंका पूरे जंगल में दौड़ पड़ा। पत्तियां उड़ने लगी, पक्षियों के घोंसले हिलने लगे, यहाँ तक कि अंजना का दुपट्टा भी उड़कर पास की एक डाल पर जा लिपटा। नन्हा बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसा लगा जैसे हवा भी उसके साथ हंस रही हो। उसका नाम रखा गया हनुमान। लेकिन हनुमान कोई साधारण बच्चा नहीं था। चलना ठीक से सीखा भी नहीं था कि पेड़ों पर चढ़ने लगा। पेड़ों पर चढ़ना सीखा भी नहीं था कि डाल से डाल झूलने लगा। और जब तक कोई उसे पकड़ पाता, वह कहीं न कहीं उल्टा लटका हुआ मिल जाता। एक दिन उसकी माँ ने आवाज लगाई, हनुमान आ रहा हूँ। उसने जवाब दिया। धड़ाम, केलों का पूरा गुच्छा नीचे गिर पड़ा। लगभग आ ही गया। पास ही बैठा एक हरा तोता यह सब देख रहा था। उसने सिर हिलाया और बड़बड़ाया, एक दिन ये बच्चा पूरा आसमान ही तोड़ देगा। उसे क्या पता था कि उसकी बात सच होने वाली थी। एक चमकीली सुबह हनुमान बहुत भूखे उठे। उनका पेट गड़गड़ाने लगा। गुड़ गुड़, उन्होंने हर जगह ढूंढा, न केले, न आम, न जामुन, कुछ भी नहीं। तभी उन्होंने ऊपर देखा। बादलों के ऊपर एक गोल सुनहरा चमकता हुआ विशाल फल दिखाई दिया। वह सुबह के आकाश में सोने की तरह चमक रहा था। असल में वह कोई फल नहीं था, वह तो उगता हुआ सूरज था। लेकिन हनुमान को ये कहाँ पता था। उनकी आंखें चमक उठी। आम, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आम। हनुमान ने होठों पर जीभ फेरी। वाह, आज का नाश्ता तो मजेदार होगा। उन्होंने घुटने मोड़े, जरा झूले, जरा डगमगाए और फिर ढप, नहीं, उछाल। वे सीधे आसमान में उड़ चले। पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, बादलों के ऊपर। हरा तोता ऊपर देखने ही वाला था कि कुछ तेजी से उसके पास से निकल गया। तोते ने पलक झपकाई। तभी हनुमान फिर उसके पास से उड़ते हुए निकल गए। तोता लगभग अपनी डाल से गिर ही पड़ा। मैंने कहा था, मुझे पता था ये आसमान तोड़ देगा। उधर हनुमान लगातार ऊपर उड़ते जा रहे थे। वह सुनहरा विशाल आम अब और भी पास दिखाई दे रहा था। बस पकड़ ही लिया, वे हंसते हुए बोले। ऊपर स्वर्ग में देवता ये सब आश्चर्य से देख रहे थे। एक नन्हा वानर बालक सीधे सूरज की ओर उड़ रहा था। सूरज की गर्मी बहुत प्रचंड थी, बच्चा जल सकता था। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र आगे आए। उन्हें हनुमान को रोकना ही था। उन्होंने अपना शक्तिशाली वज्र उठाया। चमक, बिजली जैसी एक तेज चमक आसमान में दौड़ गई। धड़ाम, वज्र नन्हे हनुमान से टकराया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हनुमान ने आंखें झपकाई। अरे, फिर वे नीचे गिरने लगे। उधर वायुदेव ने यह सब देख लिया। हनुमान उनके प्रिय पुत्र थे। उन्हें घायल देखकर उनका हृदय टूट गया और वे बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित कि उन्होंने सारी दुनिया से हवा ही खींच ली। अचानक पेड़ हिलना बंद हो गए। बादल वहीं रुक गए। पत्तियां बिल्कुल स्थिर हो गईं। देवताओं को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब हनुमान के पास आए। उन्होंने उन्हें ठीक किया, उन्हें प्यार से संभाला और अनेक अद्भुत वरदान दिए। उन्होंने उन्हें अपार बल दिया, साहस दिया, बुद्धि दी और ऐसी दिव्य शक्तियाँ दी जिनसे वे एक दिन पूरी दुनिया की रक्षा करेंगे।
कुछ देर बाद हनुमान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इंद्र मुस्कुराते हुए आगे आए। मुझे क्षमा कर दो नन्हे हनुमान। हनुमान ने अपना सिर सहलाया, फिर आसमान की ओर इशारा करते हुए बोले। तो सभी देवता उत्सुकता से झुक गए। वो आम नहीं था। कुछ पल तक पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। फिर सब जोर जोर से हंस पड़े। नहीं नन्हे, हनुमान मुस्कुराए। अरे लेकिन बिल्कुल आम जैसा ही तो लग रहा था। ऐसा लगा मानो सूरज भी मुस्कुरा रहा हो। और उस दिन से सब जान गए कि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। वे बहादुर थे, दयालु थे, शरारती थे और एक दिन वे संसार के सबसे महान नायकों में से एक बनने वाले थे। लेकिन वह कहानी फिर कभी